वेलकम टू फिट प्रो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जो बहुत सारे मेल्स फेस करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जिम्स में या जिम के बाहर भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को छुपाते हैं। आपने टीनेज बच्चों को भी देखा होगा इस चीज़ से जूझते हुए। वो है गायनोकोमेस्टिया। गायनोकोमेस्टिया को ज़्यादातर लोग गायनो के नाम से जानते हैं, और अगर आप जिम जाते होंगे तो इस चीज़ को आप बखूबी समझते होंगे और इस नाम को आपने सुना भी होगा, जो कि एक मेल के चेस्ट में पफिनेस की तरह हो जाती है। उसको कहते हैं गायनो। देखा भी होगा उसके चेस्ट के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस। तो अब इसके ऊपर ही बात करेंगे क्या होता है, ये नेचुरल अननेचुरल वे में कैसे हो जाता है और कैसे इसको आप ठीक कर सकते हैं। इसके ऊपर ही हम बात करेंगे। बेसिकली ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, ना ही कि कोई भी एक हेल्थ एक्सपर्ट होकर मैं बात कर रहा हूँ। ये इसलिए कि ताकि अगर आपको भी होगी तो आप समझ सकें और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके इसको ठीक कर सकें। तो आप इसको पहचानेंगे कैसे, पहले जान लेते हैं कि ये होता क्या है। बेसिकली गायनो होता है मेल के अंदर एक ब्रेस्ट टिश्यू होती है, वो इनलार्ज हो जाती है और उसके अंदर स्वेलिंग और पफिनेस हो जाती है। उस एरिया में पेन भी होता है। अगर नेचुरल में देखा जाए तो ये प्यूबर्टी के टाइम पे होता है। जब आप 16-18 के होते होंगे तो उस टाइम पे ज़्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपके हार्मोन्स काफ़ी इम्बैलेंस हुए रहते हैं। आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन से ज़्यादा एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। इस इम्बैलेंस की वजह से भी ये होता है। टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है वो काफ़ी ऊपर होता है, तो ये बॉडी के अंदर इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। एक चीज़ और भी है कि आपको समझना पड़ेगा कि ये वो फैट है या गायनो है, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग फैट परसेंटेज बढ़ाए रहते हैं जिनके अंदर फैट काफ़ी ज़्यादा होता है। वो उसको अगर गायनो बोलेंगे तो ये बहुत गलत है। उसके अंदर फैट स्टोर है, तो आप ये पहले समझ लीजिए कि वो फैट है या गायनो। उसके बाद ही आप उसके ऊपर ट्रीटमेंट करा सकते हैं उस तरीके से। दूसरा एक रीज़न है ये एंटी एक्सिडी ड्रग्स की वजह से भी होता है, जैसे कि स्टेरॉइड्स, कोई हार्ड ड्रग्स, कोई दवा जो आपकी चल रही हो उसकी वजह से भी हो सकता है। ये कुछ केसेस में तो ओबेसिटी भी देखा गया है कि एक्सेस बॉडी फैट लीड कर सकता है एस्ट्रोजन प्रोडक्शन को। सो बेसिकली एक इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी के अंदर हार्मोन के। एस्ट्रोजन जो कि एक फीमेल सेक्स हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है। नॉर्मली मेल में एक लो लेवल एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, लेकिन जब एस्ट्रोजन बढ़ जाता है और इम्बैलेंस करने लगता है बॉडी के अंदर तो ये देखा जाता है मेल्स के अंदर। इसके पीछे का रीज़न भी जान लेते हैं। मेल बॉडी के अंदर एक एस्ट्रोजन रिसेप्टर होता है, तो जब एस्ट्रोजन बढ़ता है तो ये सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर देता है उस ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर। तीसरा, जब टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में, उसको कहते हैं एरोमेटाइजेशन। और एक रीज़न और भी है जो सब सुनना चाहते हैं, उतनी देर से इसके लिए ही बैठे हुए थे, वो है स्टेरॉइड। जिम में स्टेरॉइड का यूज़ करना ये भी लीड करता है गायनो को, और ये अक्सर जिम जाने वाले लोग में ज़्यादातर देखा जाता है, क्योंकि वो उल्टी सीधी दवाएं खाते हैं और इस वजह से वो अपने हार्मोन को इम्बैलेंस कर देते हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर गायनो जिम वाले लोगों में ज़्यादातर देखा जाता है। तो आइए हम जान लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। पहले तो नेचुरल तरीके से देखते हैं। तो प्यूबर्टी के टाइम पे जो हो रहा है उसको तो आप छोड़ दें, बॉडी खुद टेस्टोस्टेरोन बना रही है तो वो खुद ही चला भी जाएगा। लेकिन फिर भी आप अगर देखना चाहते हैं तो उसको आप मॉनिटर करते रहें कि इसकी कंडीशन क्या है। लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, अच्छी डाइट लें और एक्सरसाइज करें, और अपने डॉक्टर के कंसल्ट भी करें कि अगर आपको कोई शक हो रहा हो तो। और एक चीज़ और भी है कि आप किसी तरीके की उल्टी सीधी एक्सरसाइज ना करें, कि जो यूट्यूब पे आजकल चला हुआ है कि गायनो ठीक करने के लिए एक्सरसाइज के लिए लोअर चेस्ट मारे उससे गायनो ठीक हो जाता है। वैसा कुछ होता नहीं है साइंटिफिकली। तो आप इन सारी चीज़ों में ना पड़े और इसको एक अच्छे डॉक्टर से दिखाएं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ही आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो उन लोगों की बात में ना आए। अब देखते हैं अननेचुरल वे में जो बनता है गायनो, उसमें क्या कर सकते हैं, जो कि स्टेरॉइड यूज़ करने के बाद होता है। ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करने से बॉडी इसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है। तो इसका ट्रीटमेंट आप इस तरीके से कर सकते हैं। पहले तो अपने हार्मोन लेवल को चेक कराएं कि वो कितना ऊपर नीचे है, उसके बाद फिर उसको बैलेंस करें। और इसका ट्रीटमेंट सबसे सही यही है कि इसको मॉनिटर करते रहें, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें और अपने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। इसमें कुछ मेडिसिन भी चलती है जो कि रिड्यूस कर सकती है गायनो को, पर ये सिर्फ अर्ली स्टेज में ही काम आ सकती है। जैसे कि ये मेडिसिन सिर्फ ग्रेड ए के स्टेज में ही काम आती हैं, जैसे कि टेमोक्सिफिन या फिर रिलॉक्सिफिन, आर्मोट्राज। ये सारे ट्रीटमेंट तभी काम आएंगे जब ये अर्ली स्टेज पे होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपको हो चुका है तो आप घरेलू उपाय इसके ऊपर बिल्कुल ना यूज़ करें, आप डॉक्टर्स को दिखाएं। और एफडीए ने कभी ये नहीं कहा कि इसको मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। तो इसका एक परमानेंट इलाज ये है कि आप इसकी सर्जरी करवाएं। डॉक्टर बेसिकली करते क्या है कि वहाँ पे के ग्लैंड को निकाल देते हैं तो ये ठीक हो जाता है। अक्सर आपने प्रोफेशनल्स को देखा होगा ये सब करवाते हुए, बहुत सारे लोग को देखा होगा आपने गायनो सर्जरी करवाते हुए। काफ़ी सारे, अगर आप बॉडी बिल्डिंग को फॉलो करते हैं तो बहुत सारे आपके बॉडी बिल्डर्स, फेमस बॉडी बिल्डर्स भी हैं जो इस चीज़ को ट्रीटमेंट करवाते हैं सर्जरी के द्वारा। और अब तो ये इंडिया में भी होने लगा है। तो इससे कोई डरने की बात नहीं है, किसी तरीके का कोई डिजीज़ नहीं है। फिर भी लेकिन आप इन सारी चीज़ों से बचे रहें, इन ड्रग्स से बचे रहें, ताकि आप सेफ साइड पे रहें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा शेम फील करते हैं और दो लोगों को नहीं शेयर करते हैं, उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पेन में रहते हैं। अगर आप भी इन चीज़ों को देखें अपने आसपास या अपने किसी जूनियर को, तो आप उसको सलाह दें, उसको गाइड करें। तो यही था इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन देना, आपको खुद भी हेल्दी रहें और बाकी का भी ध्यान रखें। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जो भी आपके थॉट्स हो, अच्छे हों बुरे हों, उससे मतलब नहीं बनता, लेकिन आप कमेंट करके बताएं ज़रूर।
फिर मिलते हैं आपके साथ बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।